हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आजकल बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, समय नहीं है। देखिए शाम का 6 बज रहा है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बोर्ड पे धुंधला धुंधला सा नजर भी आ रहा होगा। चलिए, इसी में सब कुछ करता है, करना भी चाहिए, होता है ऐसे ना। चलिए, तो एक हायर परचेज सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हुआ है। हायर परचेज सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 देखिए। और इसमें आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब कोई क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हो, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कर दीजिए। नहीं लाइक करो, कर दिए। आइए कुछ क्वेश्चन से हम लोग प्रकाश डालते हैं, बात करते हैं। किराया क्रयपत्र, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि किराया क्रयपत्र होता क्या है, काम कैसे करते हैं, और क्रेडिट सेल से कैसे डिफर है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है वगैरह। जिस बंधु को मेरा वीडियो क्लास का वीडियो चाहिए, मैंने वीडियो क्लास का लेक्चर चाहिए, वो संपर्क करे। मेरा नंबर तो जानते ही हैं, 9304543904। मैं अपनी सारी क्वेश्चंस आपको वीडियो के माध्यम से दे सकता हूँ। ठीक है, आइए आज हम कुछ मेथड पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बहुत सारे मेथड है आपको आज बताने के लिए, हमको आज नहीं। आज एक क्वेश्चन बताते हैं जिसका नाम है प्रोग्रेसिव मेथड। प्रोग्रेसिव मेथड, प्रोग्रेसिव मेथड का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में कभी कभी रेट नहीं दिया रहा है, इंस्टॉलमेंट दिया रहा है कि हम कैसे कैसे पैसा को आपसे कलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू ऑफ एसेट्स है, वैल्यू ऑफ एसेट्स इक्वल टू 50,000। कहता है कि सामान का जो मूल्य है वो 50,000 रुपया है। ठीक है, और कहता है कि डाउन पेमेंट जो है, पेमेंट आपसे 10,000 रुपीज हम लेंगे। 10,000 रुपया आपसे क्या लेंगे, हम डाउन पेमेंट लेंगे। जब आप एग्रीमेंट करोगे तो वो 10,000 देगा। फिर कहता है कि बाई इंस्टॉलमेंट, यानी किस्त के थ्रू 11,000 का 4 इंस्टॉलमेंट देना, माने 11,000 रुपए का 4 किस्त देना, सामान तुम्हारा। जरा सोचेंगे कि इसमें फायदा किसको है और कैसे है। जैसे हम लोग जाते हैं ना तो मोबाइल खरीदने, तो कहता है 0 पे फोन, नहीं नो इंटरेस्ट फोन ले जाइए, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से इंस्टॉलमेंट बढ़ा जाता है। तो जरा सोचिए कि सामान का दाम कितना है, मांगू 50,000 रुपये, लिया कितना तुमसे 1144 किलो, कितना लिया 54,000, यानी 54,000 रुपया लिया हमसे। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्राइस है 54,000, ये मेरा इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस, और ये है मेरा कॉस्ट प्राइस। आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अगर नहीं पता है तो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखिए, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर देखोगे डिफरेंस ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। लिख लो, डिफरेंस ऑफ इनवॉइस एंड कॉस्ट प्राइस, प्राइस प्राइस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सो इसीलिए 54,000 माइनस 50,000 यानी 4,000 मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट। ये समझ में आया, ये है प्रोग्रेसिव मेथड। अब इस प्रोग्रेसिव मेथड में जो इतना इंटरेस्ट तो निकालने आपको आ गया 4,000। अब इसका आगे में काम कैसे करेंगे, यानी हमको निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑन फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वो कैसे निकालेंगे। आइए इसके निकालने के मेरे तरीका से 2 तरीका। पहला तरीका ऐसे, ये देखो, पहला सिंपल तरीका सीखो। सिंपल तरीका जो कोई किताब में कोई आदमी बना लेता है। हर मैथ कितने तरीका से बनता है, मैं पहले भी क्लास में बराबर बताता हूँ कि बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो होगा मेरे बच्चों, ये देखो कि 4,000 में चौथा किस्त, तीसरा किस्त, दूसरा किस्त और पहला किस्त, 4 किस्त मिलेगा। कोई तुमसे ये पूछ सकता है कि सर इसको ऐसा लिखे, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, ऐसे ना लिखते, तब उल्टा क्यों लिखे, है हो सकता है 4 3 2 1 उल्टी गिनती क्यों। जब परमाणु क्या कहते हैं ब्रास्ट होता है या सरकार मिसाइल छोड़ती है तो उल्टा गिनता है, नहीं 3 2 1, ये 5 3 2 1 क्यों किया।
तो जब किसी बंदा से हम कुछ ज्यादा पैसा पे लेते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा पैसा बाकी होता है, तो जैसे जैसे उसका किस्त चुकाएंगे ना वैसे वैसे मेरा पैसा घटेगा। खैर सब दूसरा बताएंगे। 4 और 3 7 और 2 9 1 10 बटा में 10 हो जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट जो था मेरा इंटरेस्ट इसका तो कितना था आपको 4000 गुने 4 बटा 4000 इतने लिखो। तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या हाँ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 4000 गुने 4 बटे 10 काट दो 1600 रुपया हो जाएगा। अब जरा सोचो, मैंने लिखाया था पहले वीडियो में लिखा और क्लास में बताया हूँ आपको कि इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस इक्वल टू इंटरेस्ट। ठीक उसी प्रकार से लिखा था कि इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश प्राइस। मैंने 11,000 रुपए में से 1600 रुपया हम घटा देते तो बाकी पैसा मेरा क्या जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा 9400। फिर सेकेंड पर कितना हो जाएगा 4000 इंटू ले लो 3/10 क्या थे 1200 रुपये। यहाँ पर क्या करोगे कैसे बनाओगे 11,000 माइनस 1200 रुपये नहीं कितना हो जाएगा मेरा 9800 नहीं 9800 हो जाएगा 12 4 16 ठीक है। थर्ड में कितना हो जाएगा थर्ड उठा लो 4000 गुने 2 बटा 10 4 दूना 8000। फिर कैसे करोगे 11,000 माइनस 800 10,200 नहीं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट को निकालेंगे। सबसे किसको निकालेगा सबसे अंत वाले को निकालेगा ना। 10,200 भी आ ही गया तो लिख रहा है कि नहीं देख लेते हैं 10,200 आ गया। फिर इससे हम लोग पहले वाले 1 वाले में छूट गया तो 1 वाले में काम करेंगे और यहाँ पर निकालेंगे। लास्ट में कैसे निकालोगे 4000 गुने 1 बटा 10 कट करो 400 रुपये। फिर वही घटाओगे 11,000 माइनस 400 10,600। इस प्रकार से मेरा जो है क्वेश्चन जो है ये बन गया कंडीशन नंबर प्रोग्रेसिव मेथड में बना। अब मैंने बताया था 4 की जो उल्टी गिनती होती है अगर कोई बंदा आपसे अड़ जाए कि हम ये नहीं समझे तुम्हारी उल्टी गिनती तुम्हारे सर में लिखा दिया 4 3 2 1 हमारा मन था कि लिख देते 1 2 3 4 हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या थॉट देंगे क्या समझाएंगे तो देखिए पहले कहीं आड़े गुरुबाग जब थोड़ा कोई मशीन बेचा 50,000 रुपए का इधर समझ गया 10,000 से डीपी लिया दुर्गा पूजा में 40,000 बाकी इतना तो समझ गया तो बोलेगा हाँ समझ गया। तो कहा चलो तुमसे 11,000 रुपये 4 बेरी लिया ना 11,000 अब गुने 4 लिया 44,000 तुमसे लिया ना तो कहेगा हाँ ये भी सही बात है। तुमने यहाँ पहले उसका बाकी था 44,000 रुपया और जैसे 11,000 तुम उसको दिया 44 से 11 घटा दे थोड़ा यहाँ बाकी कितना हो गया उसको 33,000 रुपया। तो फिर करना तो 33,000 रुपया। अब फिर कितना बाकी था 22,000 रुपया बाकी। अब फिर कितना बाकी था 11,000 रुपया बाकी। अब बाकी नहीं है अब बाकी नहीं है यही ना होगा। तो कैसे कट करोगे 3 0 3 0 3 0 3 0 11 का 11 11 दूनी 22 11 3 33 11 चौक 44 4 3 7 2 9 बटा 10। ऐसे भी बंदे को समझा सकते हैं आप। इस तरह से आप जो है 40 में प्रोग्रेसिव मेथड पे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ लीजिएगा। और इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में वैसे ही लेजर खोला जाता है जैसे क्वेश्चन 1 और 2 3 में खोलते थे। जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए जो मैंने बताया है इसमें एक टेबल जरूर बना लेना चाहिए। क्या करना चाहिए एक टेबल बना लेना चाहिए। और टेबल बनाने का तरीका क्या है टेबल उल्टा बनता है। चलिए उस क्वेश्चन में हम लोग बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। एक क्वेश्चन बनाने के लिए एनालिटिकल टेबल सब सीख के रहिएगा दिक्कत नहीं होगा। तो एनालिटिकल टेबल कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं एनालिटिकल टेबल बनाने का तरीका। अभी नमी का समय है तो जो मैं पूछता हूँ वीडियो साफ करता हूँ धीमा रह जाता है। चलिए एनालिटिकल टेबल एनालिटिकल टेबल बनाने में सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट को किस्त को नहीं सही आइडिया लिखते हैं इंस्टॉलमेंट में पहले लिखना क्या है
DOW डाउन पेमेंट, फिर लिखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट, लिखो इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट, 4 किस्त हम लोग दिए थे ना, 4 किस्त का नाम लिख लीजिए। अब चलो डाउन पेमेंट यहां पर लिखो किस्त में, कैश प्राइस, कैश प्राइस, फिर लिखो इंटरेस्ट, अब फिर लिखो इंस्टॉलमेंट। लिखना सीख जाओगे, काम तुम्हारा हो जाएगा। डाउन पेमेंट हम कितना के थे? 10,000 का, और बचपन से आप लोग जवानी तक पढ़ा है कि डाउन पेमेंट पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। नहीं, एक चीज तो हमको पता था कि बोला था कि भैया तुमसे 11,000 पहला, इससे 11,000 दूसरा लेंगे, 11,000 तीसरा लेंगे, 11,000 चौथा लेंगे, कुल मिला के हमसे 54,000 रुपया उसने लिया था। ये भी तो आपको पता है। इन्वेस्ट के रूप में 4,000 रुपया लिया था, ये पता था। तो आपने निकाला था उसको कितना? 1,600, 1,200, 800 और 400 जोड़ के देखिएगा। अगर 4,000 रुपया नहीं पूरा तो गलत हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, जो पहले मैंने बताया था। तो यहाँ कितना आएगा तुम्हारा? 9,400। फिर कितना आएगा? इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखो, कितना हो जाएगा? 9,800। पहले आएगा 9,800 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाओ, 10,200, फिर 10,600। इसका टोटल जो तुम्हारा जो है मशीन के कैश प्राइस के बराबर अगर नहीं हो तो समझ लेना कि तुम्हारा बना हुआ सवाल जो है ये कहीं ना कहीं लोचा हो गया, गलत हो गया। इसे हमेशा क्या होना चाहिए? कैश प्राइस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो बना तो कितना इसका जोड़ आना चाहिए? आना चाहिए हमको 50,000 रुपये। चलिए, तो ये एनालिटिकल टेबल बनाना सीख गए, ठीक है। वो दिख रहा है सब ठीक ठाक। एसेट्स का लिए ठीक वैसे खोलेंगे जैसे प्रीवियस हम लोग खोला करते थे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बेसिक चर्चा करने वाले हैं केवल और केवल मेथड पे, क्योंकि एसेट्स वगैरह का लेयर खोलने आता है नहीं आएगा तो बताइएगा। एसेट्स और डेप्रिसिएशन का लेयर खोलना है, इंटरेस्ट का लेयर खोलना है, कैसे खोलेंगे? याद उठा लो। नहीं, 2 वेंडर बाय पेंडर, 2 वेंडर बाय पेंडर डेप्रिसिएशन होगा तो हम लोग डाल देंगे। ऐसे बना लोगे तो गलती नहीं होगी। चलिए, ये हो गया। अब हम आते हैं मेथड नंबर दूसरा पे, वो बताते हैं। दूसरा मेथड में और क्लियर हो जाता है दूसरा तरीका से। एक मेथड है तुम्हारे सामने, उसको कहते हैं प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन अनुपातिक मेथड, नहीं प्रोपोर्शन विधि। कैसे बनाते हैं? जैसे क्वेश्चन है, एक मशीन है जिसका दाम है 37,400 रुपये, मगर किराए के लिए 50,000 रुपया मिलता है। अब 5 वार्षिक किस्त होता है, 15,000, 12,000, 10,000, 8,000, 12, 20, 10, 30, 15, 45, ये तो 12, 20, 20, 10, 30, 30। अच्छा, 5 रुपया और लिया ना। प्रोपोर्शन मेथड आई समझते हैं हम लोग कैसे बनता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन मेथड देखिए, कहता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति का जो कॉस्ट है वो मेरा है 37,400, ठीक है। इसका जो इनवॉइस प्राइस है 50,000, यानी 12,000 से क्या होगा तुम्हारा? इंटरेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। 12,600 इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? कितना इंटरेस्ट निकालना? 5,000, 3, 8,000, 10,000, 11,000, 12,600, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट निकालने में प्रोपोर्शनल मेथड में करता क्या कि यहाँ भी रेट दिया हुआ नहीं रहेगा, केवल इंस्टॉलमेंट दे देगा। जैसे इंस्टॉलमेंट कैसे लिखता है कि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 15,000, एंड ऑफ सेकेंड ईयर अब हुआ था 12,000, एंड ऑफ थर्ड ईयर 10,000, एंड ऑफ फोर्थ ईयर दिया आपको 8,000, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर कितना दिया हमसे? 5,000। तो कुल मिलाकर जो होता 12, 20, 10, 30, 40, 10, 50 कितना लिया हमसे?
50,000 रुपया वो हमसे ले लिया ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाना चाहिए सवाल को, उसको देखिए। तो जरा सोचिए, इसको थोड़ा सा आगे आपको निकालते हैं कि टेस्ट। जरा सोचिए, जैसे किसी आदमी का पहले साल आपका कितना बाकी रहेगा, 50,000 बाकी रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में जो ड्यूज हो गया वो मेरा कितना ड्यूज हो गया, 50। फर्स्ट ईयर के लास्ट में यानी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, जैसे कोई आदमी को दिसंबर के लास्ट में पैसा देता है तो अब तो कल से जनवरी चालू हो जाएगा ना, मैंने नेक्स्ट चालू हो जाएगा। तो यह कहता है फर्स्ट ईयर के लास्ट में, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के समाप्ति पर। तो 15,000 चुका है, यानी 50,000 माइनस 15,000, इस पर दूसरा बाकी कितना होगा, 35,000। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, तो 35 घटाओ 12,000, यानी 23,000। यहाँ पर देखो 10 दिया, 23 माइनस 10 13,000। फिर देखो 13 माइनस 8। अब क्यों घटा रहे हैं, मतलब उसके कितना बाकी है वो निकालते हैं। तो 8 5 13, 5,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो लास्ट में जब 5,000 बाकी था तो फिर हमारा तो कुछ रखा ही नहीं, वो क्या क्या मेरा कुछ नहीं रखा। तो 5,000 तक हो गया। इस सब को जोड़ोगे, इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 2005 5 10 6 16 के 6 हासिले 4 4 6 1 7 7 हो गया, 4 7 4 6 7 5, अरे 5 7 5 12, 1,26,000 रुपये उसके साथ बाकी हो गया। 1/26 में अनुपातिक इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, है ना। कल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, चलिए। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे ऐसे अनुपातिक रूप में कि पहला 50 था ना, ऐसे निकालेंगे। कहाँ लिखो, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, जगह चलेगा। इंटरेस्ट याद रखें, 12,600 इंटरेस्ट है। अच्छा कोशिश करता है इसको नहीं निकालते। हाँ चलिए, आइए देखते हैं इसको निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो कितना हो जाता है, तब हो जाता हमारा इसका 12,600 गुने 50 साल बाकी था, 50,000 बटा 1,26,000। इसको हम अनुपातिक रूप में कट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो कैसे कट करेंगे, 3 0 से 3 0। अब उसको भाग देंगे, 126 कट गया, 100 मतलब, यानी पहला इंटरेस्ट कितना गया मेरा, 50,000 रुपये का गया। नहीं, सेकेंड निकालो, सेकेंड का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सेकेंड का फिर 12,600 इंटू सेकेंड कितना है, किताबें देखो 23,000 है, 23,000 है, कितना 35,000 है। सेकेंड बाकी कितना है, 35,000 है। यहाँ घेरना है ना, यही घेरना कितना आपके 35,000, 35,000 बटे 1,26,000 कट कर देंगे 3 0 से 12 से 100। अब यहाँ पे देखो 3,500 रुपया। थर्ड पे कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो फिर वही 12,600 इंटू थर्ड में देखो 23,000 है, तो 23,000 बटा भी हो जाएगा 1,26,000 रुपये। फिर वही कटिंग करेंगे 100 बार में, यानी कितना हो जाएगा 2,300 रुपये। अब चलो फिर फोर्थ में निकालेंगे, तो वही बात है, फोर्थ फिफ्थ निकल जाएगा, ठीक ना। इस तरह से इंटरेस्ट निकाल लिए। अब आता है बारी कि सर अब तो कैश प्राइस भी निकालना बताए थे ना, कैश प्राइस कैसे निकालते हैं। चलो फोर्थ भी निकाल दिए। फोर्थ में कैसे निकालोगे, फोर्थ में 12,600 इंटू कितना आ जाएगा 13,000 बटा 1,26,000, यानी कितना आया हमारा 1,300 और यहाँ पे 500 रुपये। इस तरह से इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब चलिए हम कैश प्राइस से बात करते हैं। कितना मेहनत लगता है, आप लोग ये वीडियो बनाए, वीडियो 1000 मिनट भी नहीं चले तो फिर बेकार है आप लोगों को देखना। या सर के लिए फेवरेट में कुछ बोलना नहीं, सर के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। कम से 1,000 वीडियो तो मिनट चलवा ही सकते हैं ना आप लोग। देखिए क्या होता है। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कैश प्राइस निकालो, कैश प्राइस याद करो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट क्या घटा देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट को घटा देंगे। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है, 15,000 रुपये का है ना। तो कैश प्राइस इक्वल टू 15,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 10,000। देखिए पहले लिख दिए हैं, वीडियो को पॉज करके या नोट करके लिखिएगा। फिर देखिए सेकेंड कितना इंस्टॉलमेंट था, 12,000 था ना,
तो 12,000 कैश प्राइस, अब माइनस सेकेंड इंटरेस्ट कितना निकला था 3500, 3500 थर्ड कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 2300। इसी तरह से हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट। तो ये था मेरा कौन मेथड था मेरा, ये प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड में अगर ज्यादा कटिंग में आपको दिक्कत हो तो इसको हम लोग अनुपातिक रूप में भी लिख सकते थे ना, 1 2 3 4 5 बार लिख लेंगे अनुपातिक मेथड में, और वैसे भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं, भाग देकर भी निकाल सकते हैं, ज्यादा कटिंग करना हम लोग को नहीं है। चलिए 2 मेथड आप सीख गए प्रोपोर्शन मेथड। अब एक अलग मेथड बताते हैं। इस क्वेश्चन को प्रोडक्टिव मेथड से बनाया जा सकता है। एक और मेथड है क्वेश्चन बनाने का, तो वह मेथड आप किताब में क्लास से बता देंगे, तो ज्यादा मेथड बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट देखते हैं ऐसी वीडियो 50 मिनट जाता है तो पहली माथा पकड़ता बाप रे बाप, हमसे देखा हो पार नहीं लगेगा, बहुत भारी हो गया मैंने यार, कुछ और कर, नहीं वैसे नहीं। अब चलिए एक मेथड आपको आता है, इसको कहते हैं प्रोडक्टिव मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मतलब होता है गुना करना, नहीं गुना करें तो आप लोग आता ही होगा, आता है ना। वो एक ही वर्ष के अंत में, यही क्वेश्चन रहता है एक वर्ष के अंत में, तो चूंकि वर्ष रहता है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मान लीजिए, और जब महीना में रहेगा तब क्या करेंगे, तो चाहिए उस क्वेश्चन को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं ना, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड यानी गुणनफल विधि, गुणनफल विधि, ठीक है। ये गुणनफल विधि से गुना करते हैं, कैसे गुणनफल करेंगे, तो एसेट्स का मान लो कि इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 90,000 दे दिए, और कॉस्ट प्राइस मान लो 81,800, यानी तुम्हारा 9200 क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब कोशिश करते हैं कि यह वीडियो जो है 30 मिनट से ज्यादा नहीं जाए, ज्यादा जाता है आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो अभी वीडियो गया है 22 मिनट, हम लोग 5-6 मिनट खत्म करते हैं, ताकि आप लोग छोटा छोटा वीडियो में देखिए। कितना है 92 मिनट, 9200 रुपया है, इतना। अब जो पेमेंट का जो स्लैब बनाया है वो कहता है कि आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद क्या करता है वो 10,000 रुपया देता है। फिर कहता है आफ्टर 6 मंथ कितना दिया वो 15,000 रुपया देता है। चलो आफ्टर 9 मंथ कितना दे रहा है वो 30,000 रुपया दे रहा है। और कहता है आफ्टर 12 मंथ कितना दिया वो 35,000 रुपया दे दिया। पर हमेशा वो इंस्टॉलमेंट से ज्यादा, कैश से ज्यादा वो नहीं देगा। जरा इसको जोड़ लगा लेते हैं, 5 5 10 हासिल 6 3 9 90,000 रुपया दे दिया ना, क्लियर है काम। चलो इतना ही देगा। अब इसके इंटरेस्ट को कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, सो देखो जरा खुद पर ही सोचना कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता, जरा सोचो। और यह ध्यान से देखो, एक ही बार में क्वेश्चन को समझा देंगे। जैसे 90,000 प्रथम जी से बात कर ली तो हमसे 90,000 रुपया लेगा, तो 4 महीना तक उसका पैसा मेरे यहाँ कितना बाकी था, नहीं तो 90,000 बाकी होगा 4 महीना तक। इसका एंट्री बनाएंगे 90,000 गुने 4, 9 तो 36 3 लाख 60,000, नहीं। फिर कहता है 4 महीना बाद उसको दिए हैं 10,000 रुपये, नहीं तब कितना बाकी हो गया उसका हमारे यहाँ, तो 80,000। कितना बाकी हो गया उसको 80,000। तो 80,000 रुपये बाकी हमको तब तक रहेगा जब तक उसको एक नया किस्त हम कुछ रुपये का नहीं दे दे। कहता है 6ठा महीना के अंत में उसको 15,000 दिए, मतलब 2 महीना ही बाकी रहा वहां को 1,60,000 रुपये गुणनफल भी दिए। अब चलो असेट कितना दे दिया हम लोग 10 दिए है ना, अब दिए उसको 15,000 रुपये, नहीं चलो 15 दिए, 80 में से 15 घटा कितना हो जाएगा 65। 1 मिनट 65,000 रुपये, 65,000 रुपये हो गए। और यह कब तक रहा, तो कहता 6ठा से 9वां महीना तक रहा, मतलब बोले 3 महीना रहा। 3.0 5 3 15 18 को 95,000 रुपये। आज जब हम लोग 15 दे दिए तो उसका कितना दिए, उसको हम लोग 35,000 दे दिए, नहीं चलो दे दो भाई, कितना दे दिए 30,000 दे दिए। तो इसमें से 30,000 में कितना बच गया 35 बच गया, तो इसके बराबर आ गया ना 35 दे दिए। और 35,000 रुपये कितना रहा था 9 दिन बाद 3 महीने रहा ना, 3 महीने 1,05,000। तो ये एक मेथड होता है जो कहते हैं प्रोडक्टिव मेथड।
अब चूंकि इसको ऐड लगा देना तो भाई मेरे बहुत सारा संख्या हो जाएगा, इतना बड़ा संख्या नहीं बोलने दो और तो छोटा में सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे छोटा में, समझते हैं ये 1 मिनट। ऐसा करते हैं, इसको 3 जीरो में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कॉमन है जी। अभी भी हम चाहे तो इसको 5 से कॉमन ले सकते हैं, नहीं 5 से भाग देंगे हो जाएगा, दे दे। चलो 5 से भाग देते हैं, 5 7 35, 1 36, 5 3 15, 1 16 और 5 गुना 10, 5 से काट, 5 3 15, 4 5 9 45, 5 10 5 10 कट गया। नहीं तो वो क्वेश्चन पहले वाले में भी हम ऐसे कर सकते थे। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 2 और 2 4 आए 5 और 9 14 के 4 हासिले 7 3 10 10 और 15 16 164, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे करेंगे इंस्टॉलमेंट, तो निकालेंगे हम लोग ऐसे 9200 गुने 72/164, फिर निकालेंगे 9200 गुने 32/164, नहीं फिर निकालेंगे 9200 गुने 39/164। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका कटिंग करेंगे। तो कटिंग करके जो पहला में आएगा काट करके वो आ जाएगा मेरा, अरे भाई ये तो गलत घटा हो गया, 2 और 9 में से क्या थी 8 ना होगा, सॉरी 8 होगा, यहाँ पे तुम्हारा ये 8 हो जाएगा, सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, 800 रुपया है ना। घटा ठीक करते हैं, पहला में जब कट करोगे इसको, ये भी 800 करो 8200, तो जब कट करोगे पहला में तो ये काट के हमारा हो जाएगा 3600 रुपये, ये काट के मेरा हो जाएगा 1600 रुपये, ये काट के मेरा 1950 रुपये और लास्ट में 1050 है। तो अभी मैंने सिखाया है आपको कि कैश प्राइस कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट से निकालते हैं। 4 महीना का फिर 10,000 है, पहला में करेंगे कैश प्राइस 10,000 माइनस 3600, फिर करेंगे 15,000 माइनस 1600। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है घटा के कैश प्राइस निकालेंगे। नहीं अब एक वीडियो आपको बचा जिसमें हम लोग नहीं दिया रहता है कि अगर इंस्टॉलमेंट वैल्यू नहीं दिया हो और ईयर भी नहीं दिया, वो अनियमित प्रकृति से पैसा देता है, कभी देता है 10,000, कभी देता है 5,000, कभी देता है 9,000, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करें। 27 मिनट हुआ है, मैंने बोला है कि आप लोग वीडियो काफी छोटा बनाना चाहते हैं, तो आइए क्वेश्चन कैसे निकालते हैं और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। शुक्ला का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ और यह बराबर DRA में या अदर यूनिवर्सिटी में पूछता है, तो ये जब सीख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, इसका कोई आदमी देख के इसको बना सकता है। विशेष जानकारी के लिए आप आ सकते हैं अनवर कॉमर्स का खादी भंडार रोड मुजफ्फरपुर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग लेते हैं हार्वर्ड सिस्टम का, जो शुक्ला में भी है और एसकेसी में भी है, सारे राइटर ने क्वेश्चन को मेंशन किया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि जब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता है, यानी रोकड़ मूल्य ज्ञान कहता है बैक कैलकुलेटिंग मेथड, क्या है बैक, इस मेथड का नाम है बैक कैलकुलेटिंग मेथड। आइए बैक कैलकुलेटिंग मेथड से देखते हैं कैसे मेथड कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑन एग्रीमेंट 600 देता है, समझौता पर 600 रुपया देता है। अच्छा बहुत तेज आदमी यार। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रथम साल के समाप्ति पर 640 होता है, 640। एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना दिया, 890 दिया। एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना देता है आपको, 880 रुपया देता है। तो आपको पता है 10% की दर से एट द रेट ऑफ 10% कैलकुलेट कैश प्राइस, आपको कैश प्राइस निकालना है। कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम बताते हैं कि 10% प्रति वर्ष की दर से निकालने के लिए सर तो दर तो दिया हुआ है, फट से हम निकाल सकते थे ना, तो फट से उसको नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, इसको देखते हैं। किसी नेहा का फोन आ गया है, तो हम देखते हैं कौन है नेहा, नहीं कर सकते। हेलो, चलिए फोन है,
तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु जी इंटरेस्ट का आगे यदि 10% है तो हम लोग ठीक ऐसे करके ना ऐसे करके बना लेते, काहे कोई लफड़ा में फंसे। तो उस वैसे को क्वेश्चन करने के लिए अपने पास सामान का कैश प्राइस चाहिए, जो कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कैश प्राइस इक्वल टू नी, इंस्टॉलमेंट यानी इनवॉइस प्राइस ये भी है नीड, ये दोनों प्राइस नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है, तो काहे पर इंटरेस्ट खोज करे भैया। ऐसे क्वेश्चन के बनाने के लिए हिसाब बनाना ऐसे, रूल लिख लो। इसका रूल है इंटरेस्ट इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट या सीधे लिखो इंस्टॉलमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 प्लस रेट। क्या करेंगे 100 प्लस रेट लिखिए। नोट क्वेश्चन को लास्ट इंस्टॉलमेंट से बनावे, हमेशा जो है अंतिम किस्त से बनाना, ठीक ना। तो जैसे देखो क्वेश्चन में क्या करो, लास्ट इंस्टॉलमेंट 880 है ना, तो 880 गुने 10 बटा 100 प्लस 10, तो 100 प्लस 10 का 810 होगा, तो 880 गुने 10 बटा 110 कट कर, यानी 80 रुपया काटी क्या कर रहा है इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आ गया 80 रुपया। क्वेश्चन को छाप लूंगा, ये दिक्कत नहीं होगा। चलो हम दो काम करते चलते हैं फटाफट। इधर में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एनालिटिकल बनाते हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो। यहाँ पे एक एनालिटिकल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल। पहले बताया था कि जो सबसे लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे उसको ध्यान रखेंगे। तो ऑन डाउन पेमेंट कितना दिया, डाउन दिया 600 रुपया, इसमें कैश इंटरेस्ट नहीं है, और ये क्या, ये इंस्टॉलमेंट प्राइस ये है कैश प्राइस, ठीक ना। तो ये हो गया नहीं। अच्छा ये थर्ड निकालेंगे। अब आइए उसके बाद क्या करेंगे, सीधे हम लोग जोड़ देते हैं। सेकेंड में क्या करेंगे, यानी 800 रुपया प्लस 890 रुपया 1690 रुपया, ठीक है ना, उसको निकालो। फिर 1690 गुने 10 बटा 110 कट करोगे 153 रुपया 64 पैसा आएगा। फिर क्या निकालो कैश प्राइस, कैसे निकालेंगे, 890 माइनस 153 रुपया 64 पैसा, ये घटा तो कितना हो जाएगा 736 रुपया 36 पैसा। अब चलो एक कैश प्राइस यहाँ निकला, उससे पहले कैश प्राइस कितना निकाले थे 800 रुपये, तो उसमें ऐड करेंगे हम, है ना। थर्ड कैसे निकालेंगे, थर्ड वाला ऐड करना 800 प्लस 736 रुपया 36 पैसा, अब प्लस लास्ट का 640। तो चलो हम यहाँ पर निकालते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसमें करते क्या है, वो मिटाना है, तो हमको दो पता है, यानी फर्स्ट थर्ड पता है, आप लोग एग्जाम में लास्ट में करना। तो कैश प्राइस 800, इंटरेस्ट 80 रुपया, तो 880 निकाले थे अभी। अच्छा इसे जस्ट ऊपर में हम देखते हैं कितना कैसे निकाले, 890 रुपया इंस्टॉलमेंट, 890 रुपया, और इंटरेस्ट जो निकाले हैं कितना निकाले हैं 153 रुपया 64 पैसा, 153 रुपया 64 पैसा। तो कैश कितना निकाले हैं 736 रुपया 36 पैसा। अब मिटा देते हैं, तो पहला बन जाएगा। पहला में जोड़ जो टोटल जोड़ोगे यहाँ पे, टोटल जोड़ तो हमारा आ जाएगा तीनों मिला के 2176 रुपया 36 पैसा, 2176 रुपया 36 पैसा। इसी पर हम निकाले ऊपर में थोड़ा सा मिटा के देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए यहाँ पर निकालिए 2176 रुपया 36 पैसा गुने 10 बटा 110। चलिए नोट कर दिए ऊपर। तो ये लास्ट कैलकुलेट करेंगे, निकट करेंगे, तो लास्ट करके हमारा आ जाएगा 197 रुपया ना, 197 रुपया 85 पैसा। अब कैश प्राइस कैसे निकालोगे, इसका कैश प्राइस कैसे निकलेगा 640 माइनस 197 रुपया 85 पैसा, इसका तो हमारा हो जाएगा 442 रुपया 15 पैसा, 442 रुपया 15 पैसा। इसे भर देंगे, कैश प्राइस 442 रुपया 15 पैसा,
इसमें इंटरेस्ट में 197 रुपये 85 पैसा है, 85 पैसा। यहाँ भर देंगे इंस्टॉलमेंट कितना भर देंगे 640 रुपये। और टोटल सबका ऐड कर दो, इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 431 रुपया 49 पैसा, और इंस्टॉलमेंट का जो हो जाएगा 3010 रुपया, और कैश प्राइस का जो हो गया 2578 रुपया 51 पैसा। हमारे बच्चों के पास याद रखना और चीज कि अगर क्वेश्चन का तुमको वेरिफिकेशन करना हो जाए तो इसका डिफरेंस इसके बराबर होगा, इसमें से ये घटाओगे ना तो ये आ जाना चाहिए, या इसमें ये ऐड कर दोगे इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनालिटिकल बनाना और कैश, ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। और ये जब निकालने एनालिटिकल बनाने आ जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। और जो लेजर है वो लेजर वैसे ही खोलते हैं जैसा पहले खोलते थे। लेजर में अगर आपको प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का तो जरूर मैसेज करिएगा, हम आपको 2-4 क्वेश्चन केवल लेजर खोल के बता देंगे। तो ये हो गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो कम से कम 1000 मिनट जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।